आज हम वेक्टर एनालिसिस के विषय में बात करेंगे। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तब तो ये आपके लिए ज़रूरी है। साथ ही फिजिक्स में भी ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी चाहे वो दूरी हो, स्पीड हो, वेलोसिटी हो या फिर फोर्स ही क्यों ना हो, सभी को तीन भागों में बांट दिया गया है। फर्स्ट स्केलर क्वांटिटी, सेकेंड वेक्टर क्वांटिटी एंड द थर्ड इज टेंसर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी यानी कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, माने कि उसकी केवल कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही। थोड़ा इसको प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि बंटू नाम का एक लड़का अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकलता है। घर से वो निकलते ही पहले 15 मीटर ईस्ट जाता है, फिर 13 मीटर नॉर्थ, फिर 1.2 किलोमीटर वेस्ट जाता है। उसके बाद 30 मीटर साउथ वेस्ट चलने पर वो स्कूल पहुंच जाता है। इसका मतलब बंटू ने टोटल 1.258 किलोमीटर का पाथ कवर किया। इट मीन्स टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 1.258 किलोमीटर। ये हुआ इसका न्यूमेरिकल वैल्यू। लेकिन स्कूल पहुंचने के बाद बंटू का जो दोस्त है यानी कि चिंटू है, वो उससे पूछता है कि तुमने जो 1.258 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसका डायरेक्शन क्या था। तो क्या बंटू उसको ये बताएगा कि पहले वो ईस्ट गया, फिर नॉर्थ, फिर वेस्ट, उसके बाद साउथ वेस्ट होते हुए स्कूल पहुंचा? नहीं। या फिर शायद हो सकता है कि बता दे, लेकिन थोड़ा सोचिए कि वो डिस्टेंस अगर दो शहरों का हो, दो स्टेट का हो, दो कंट्री का हो या फिर दो प्लैनेट्स के बीच का हो, तो उसका केवल हम वैल्यू बता सकते हैं। यानी कि दो ऑब्जेक्ट के बीच की वैल्यू बतानी हो तो करीब अराउंड 15 किलोमीटर, या फिर जो भी हो कि 15,000 किलोमीटर। हम डायरेक्शन नहीं बता सकते हैं कि किस डायरेक्शन में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। इट मीन्स डिस्टेंस के पास केवल न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैग्नीट्यूड भर ही है, डायरेक्शन नहीं है। इसलिए डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। लेकिन थोड़ा सोचिएगा कि अगर यही हम बंटू के घर और उसके स्कूल के बीच के स्मॉलेस्ट डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो उसका कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगा, और साथ ही देखा जाए तो मैग्नीट्यूड भी होगा। इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। माने कि वेक्टर क्वांटिटी वो जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी ज्ञान करा दे, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एटसेट्रा। लेकिन हमारे इस वर्ल्ड में कुछ ऐसे क्वांटिटीज भी हैं जो डायरेक्शन तो शो करते हैं, लेकिन अपने नेचर के कारण, अपनी बनावट या फिर अपने कुछ कारणों के कारण वो स्केलर क्वांटिटी कहलाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट। वैसे इलेक्ट्रिक करंट है तो स्केलर क्वांटिटी, लेकिन इसको पढ़ते समय हम इसके फ्लो करने की दिशा की बात करते हैं, जिसके बारे में हम 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से बात इसके बारे में किया जाएगा। इसीलिए ऐसे क्वांटिटीज जो हैं तो स्केलर, लेकिन कुछ कारणों से वेक्टर की प्रॉपर्टीज शो करने लगते हैं, इसीलिए उनको टेंसर क्वांटिटी कहा जाता है। आगे हम वेक्टर्स के टाइप्स और उसके ऑपरेशंस के विषय में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।